एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था हमारा कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। आज हम हमारा फैमिली बिजनेस वाला टॉपिक देखेंगे। फैमिली बिजनेस एक ऐसा टाइप का बिजनेस है जहाँ पूरा बिजनेस और बिजनेस के जो मैनेजमेंट होते हैं ना, जो वो या एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, वो पूरी एक फैमिली होती है। ठीक है, तो एक बिजनेस जो कि एक फैमिली ने चलाया है, इस्टेब्लिश किया है, मैनेज कर कर रहे हैं और चलाया है। ठीक है। सेम फैमिली और ब्लड रिलेशन या मैरिज या अडॉप्शन वगैरह होना चाहिए कि वो एक फैमिली ही रहे। ठीक है। अ फैमिली बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज एंड एडमिनिस्टर्ड बाय वन और मोर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। इन दीज बिजनेस द मेंबर्स आर यूजुअली रिलेटेड बाय ब्लड, ठीक है, या मैरिज या अडॉप्शन एंड सो ऑन। These family business are those which are passed between generations, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ये लोग पास करते हैं अपना बिजनेस। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली बिजनेस। पहला तो है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो लॉयल हैं टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द फाउंडर। ठीक है, वो जानते हैं कि भाई उनके दादा परदादा या उनके पापा या वो खुद जो भी हैं, वो अपने बिजनेस को लेके, वो अपने फैमिली को लेके काफी लॉयल होते हैं। तो कोई भी क्या बोलते हैं, धोखाधड़ी या समथिंग का चांस बहुत ही ज्यादा रेयर हो जाता है। ठीक है, फिर है द एंटिटी हैज टू एंश्योर क्वालिटी इन इट्स ऑपरेशन, कि भाई अपना बिजनेस है, अपना प्रॉफिट है, तो काफी अच्छी क्वालिटी आ जाती है अपने बिजनेस को लेके कि जितना अच्छा अच्छा करेंगे उतना अच्छा अच्छा पैसा मिलेगा और हमें ही मिलेगा और हमारा बिजनेस ही आगे बढ़ेगा। ठीक है। फिर है सक्सेशन प्लानिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है कि जैसे मैंने आज बिजनेस खोला तो मेरे आगे की जनरेशन क्या करेगी, मेरे उससे आगे की जनरेशन, तो सक्सेशन प्लानिंग ना चलता रहता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स इन बिजनेस ऑपरेशंस। जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं, तो सही रहता है। ठीक है, फिर है हाँ, एंश्योर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इन हाउस टैलेंट इन द फैमिली। पता चल जाता है कि फैमिली में कौन क्या है, किसने कितनी पढ़ाई की है, किसके पास कितना टैलेंट है, कितने स्किल्स है, तो हमें पता है कि वो क्या है। ठीक है, इन शॉर्ट, तो वो उसकी यूटिलाइजेशन हमारी कंपनी में ना अच्छी हो जाती है। अब कोई फॉर एग्जाम्पल सेल्स और मार्केटिंग में अच्छा है, तो हम उसे प्रोडक्शन सेक्टर में नहीं लगाएंगे क्योंकि भाई हमें पता है कि वो सेल्स और मार्केटिंग में अच्छा इंसान है और वो हमारी फैमिली का पार्ट है, सो वी नो दैट। तो हम उनको किस सेक्टर में लगाएंगे या किस डिपार्टमेंट में लगाएंगे, सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है। फिर आते हैं हम रिक्वायर्स सिंगल माइंडेड डेडिकेशन फॉर फैमिली मेंबर्स, कि एक ही जगह डेडिकेशन है कि हाँ भाई अपना फैमिली बिजनेस चलाना है। फिर है एंश्योर सर्वाइवल ऑफ फैमिली बिजनेस थ्रू टफेस्ट टाइम्स, कि भाई ठीक है, बहुत बार ऐसा क्या होता है बिजनेस नहीं चल रहा होता, तो जो फैमिली पूरी फैमिली होती है ना, वो इंश्योर करती है कि उनका जो बिजनेस है वो मार्केट में सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो वो एक प्रॉफिट मतलब ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी का एक हिस्सा बन जाता है। फिर है फैमिली बिजनेस कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन फैमिली इन बिजनेस ऑपरेशंस, कि एक फैमिली बिजनेस है, जरूरी नहीं है कि भाई वो एक ही फैमिली का हो सकता है किसी ने शादी कर ली हो, तो जो स्पाउस है फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो एक हाँ, तो जो एक कंपनी है, ठीक है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और वो एक फैमिली बिजनेस है, तो उसके बेटे की शादी हुई और उसके बेटे की जो वाइफ है यानी कि उनकी डॉटर इन लॉ है वो वाइफ, तो जो डॉटर इन लॉ की फैमिली है ना, क्या पता उन्होंने भी डिसाइड कर लिया हो कि वो इसी बिजनेस में जुड़ेंगे, तो एक ही फैमिली नहीं होती, वो फैमिलीज बढ़ती जाती है, वन और टू फैमिली मेंबर्स एक बिजनेस ऑपरेशन में आ जाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं फैमिली मेंबर्स हु आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग और नॉट इन्वॉल्व इन द बिजनेस आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कि फैमिली मेंबर्स जो कि कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं बिजनेस में, ठीक है, फॉर सम रीजन, वो क्या पढ़ रहे हैं या जो भी है, बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो फैमिली बिजनेस में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है। फिर आते हैं फैमिली बिजनेसेस वैल्यू आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यूज पोजेस्ड एंड फॉलोड बाय फैमिली बिजनेस। तो फैमिली बिजनेस की जो वैल्यूज है और किस बेसिस पे, किस कल्चर पे वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, कहीं वो इलीगल काम तो नहीं कर रहे या वो अपने इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यूज अपने बिजनेस को चलाने की है, वही शो करता है कि फैमिली मेंबर्स की वैल्यू कैसी है। ठीक है, ये थे फीचर्स, ये नॉर्मल भी हैं।
फिर आते हैं काइंड्स ऑफ फैमिली बिजनेस में कितने टाइप्स के। अगर आपको एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस बोले तो वो तो आप इसमें से ढूंढ के लिख सकते हो कि हाँ भाई, ऑनगोइंग प्रोसेस एक एडवांटेज है, ठीक है। द एंटिटी, ये भी एडवांटेज है। लॉयलिटी होती है, ये भी एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि भाई लड़ाई झगड़े वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। और एटीट्यूड वगैरह, मतलब हो जाए ना कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया और कुछ आ गया, तो वो फिर होता है कि इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, हमें कुछ और करना है, वो एक डिसएडवांटेज है। तो ये आप खुद से लिख सकते हो, बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। फिर हम आते हैं काइंड्स ऑफ फैमिली फर्म्स, कि कितने टाइप के फैमिली बिजनेसेस हो सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है। ये है फैमिली ओन्ड और फैमिली रन, कि भाई जो बिजनेस है ना वो मैनेज भी फैमिली ही कर रही है और उसको ओन भी फैमिली ही कर रही है, ठीक है। और जो फैमिली मेंबर्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिजनेस के ऑपरेशंस में। फॉर एग्जांपल, स्मॉल फैमिली ओन्ड अ रेस्टोरेंट ऑफ रिटेल बिजनेस और रिटेल बिजनेस, एंड where key positions such as CEO, CFO and operation managers are held by the family members itself, ठीक है। कि ऑपरेट भी फैमिली कर रही है और रन भी फैमिली कर रही है, ठीक है। फिर हम आते हैं फैमिली ओन्ड एंड नॉन फैमिली रन, की फैमिली ओन तो कर रही है पर उसकी जो मैनेजमेंट है ना वो फैमिली मेंबर्स नहीं कर रहे हैं, वो कोई एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स वगैरह आके कर रहे हैं, ठीक है। द फैमिली होल्ड्स द मेजोरिटी ऑफ ओनरशिप बट हायर्स एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स टू रन द बिजनेस, ठीक है। फैमिली में रोल हो सकते हैं गवर्नमेंट वगैरह का, बट जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं ना, सेल्स वगैरह का, प्रोडक्शन वगैरह का, वो नॉन फैमिली मेंबर्स रन करते हैं, ठीक है। For example, a family that owns a manufacturing company but hires a professional manager such as the CEO to oversee the daily operations, ठीक है। फिर हम आते हैं द फैमिली ओन्ड एंड ऑपरेटेड विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये फैमिली, वो बिजनेस जो है वो फैमिली ओन तो कर रही है बट उसका जो ऑपरेशन है ना वो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जो टीम है वो ऑपरेट कर रही है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फैमिली फर्म हैज फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व्ड इन द की लीडरशिप रोल्स while the professional managers handle operational activities, कि ये मतलब ऐसा है कि जो अच्छे अच्छे पोस्ट है ना, जो सुपीरियर वाले पोस्ट हैं, जैसे सीईओ हो गया और बॉस हो गया, सीएफओ हो गया, तो वो सब तो फैमिली के मेंबर्स ही हैं, तो ऐसे 50-50 फैमिली का पार्ट है। बट उनके जो नीचे जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, वो डे टू डे जो ऑपरेशन वगैरह देखते हैं, वो कोई और कर रहे हैं, वो फैमिली के बिजनेस नहीं है, मतलब वो फैमिली में के मेंबर नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए फैमिली ओन्ड conglomerate where the family members hold key executive roles, मतलब कि बॉस और सुपीरियर का रोल तो है, एंड एक्सटर्नल मैनेजर्स हैंडल स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट्स, और कोई और मैनेजर आ रहा है, कोई और प्रोफेशनल आ रहा है जो पर्टिकुलर यूनिट्स जो कि उसे दिए गए हैं उसको हैंडल कर रहा है, ठीक है। फिर जनरेशन के बेसिस पे क्या होता है, पहली जनरेशन जो कि बेसिकली द फाउंडर होती है, ठीक है, और द सिंगल जनरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द ग्रोइंग बिजनेस, ठीक है। कि जो पहली जनरेशन होती है जिसने डिसाइड किया होता है कि हाँ बिजनेस खोलेंगे, ठीक है। तो एन एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट्स अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच एंड ऑपरेट्स इट विद द फ्यूचर प्लान्स टू पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। फिर हम आते हैं सेकेंड जनरेशन पे, कि इन दिस टाइम द ओरिजिनल फाउंडर्स पास द बिजनेस ऑन देयर चिल्ड्रन और रिलेटिव्स, कि जो फाउंडर थे ना उन्होंने अपना बिजनेस और अपने क्या बोलते हैं पोस्ट वगैरह किसको दे दिए, सेकंड जनरेशन को दे दिया, अपने बच्चों को दे दिया, अपने रिलेटिव्स को दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कि एक सन और अ डॉटर हु इनहेरिट्स एंड टेक्स ओवर द बिजनेस, कि एक बेटी या एक बेटा था, उनके पापा पहले काम चलाते थे, वो फर्स्ट जनरेशन फैमिली बिजनेस था उनका, और अब उन्होंने सेकंड जनरेशन पे वो पास ऑन कर दिया है, ठीक है। फिर हम आते हैं थर्ड जनरेशन और मल्टी जनरेशनल फैमिली बिजनेस पे। तो फैमिली बिजनेस दैट आर पास डाउन थ्रू मल्टीपल जनरेशन, कि अब जो बेटी को बिजनेस मिला था सेकंड जनरेशन में उसने अपनी बेटी को दे दिया, ठीक है। तो ये थर्ड जनरेशन हो गया, और ऐसे ही जो थर्ड, मतलब जो थर्ड जनरेशन है उसको भी अपने पहली वाली जनरेशन से नहीं मिला, उसको भी उस मतलब मल्टी जनरेशन से मिलता आ रहा है, ठीक है। तो वो कहलाएंगे हमारे थर्ड जनरेशन। तो एक चेन बन जाती है बेसिकली ओनरशिप और मैनेजमेंट की। फिर हम आते हैं साइज एंड स्कोप, कि बिजनेस का साइज क्या है और कितना, मतलब कितना स्केल है उसके ऑपरेशंस का। स्मॉल फैमिली बिजनेस की एक छोटी सी लोकेलिटी में कोई अपनी बेकरी खोल ली या कोई दुकान खोल ली या कुछ, ठीक है। फिर है मीडियम फैमिली बिजनेस, कि these businesses have grown beyond the initial family operation and may have regional या national or international operations. They often employ a combination of family members and professional managers, ठीक है।
तो ये बेसिकली स्मॉल से छोटा मतलब बड़ा है, ठीक है, वो एक स्टेट और लोकेलिटी और एक पूरा मतलब एरिया कवर कर रहा है जहाँ वो फेमस है, ठीक है। फिर है लार्ज फैमिली बिजनेसेस। These firms have established themselves as the large corporations with broad scope of operations. For example, Ambani ji, ठीक है, employing hundreds and thousands of people. They may operate in multiple countries, कि बहुत सारी countries में operate कर सकते हैं, ठीक है। For example, वॉलमार्ट है, कॉच इंडस्ट्री है और सैमसंग है, ये फैमिली बिजनेस है। और ऊपर वाले का एग्जाम्पल मैंने लास्ट वीडियो में पता नहीं जैन शिकंजी वाला दिया था या नहीं दिया था, वो भी मैंने आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस में ही समझाया था, मीडियम मीडियम स्केल पे, ठीक है, मीडियम एंटरप्राइज। तो हाँ, ये भी उसी का पार्ट है, क्योंकि जैन शिकंजी है फैमिली बिजनेस, जो एक परिवार है उनका, वो चला रहे हैं, उनके बेटे, रिलेटिव्स वगैरह, वो सब, ठीक है। फिर हम आते हैं कल्चर ऑफ द फैमिली फर्म्स, की फैमिली फर्म्स का कल्चर क्या है, ठीक है, कि क्या बिलीव्स, क्या वैल्यूज, क्या ट्रेडिशन है जो फैमिली ओन कर रही है और अपने बिजनेस में पास ऑन कर रही है। पहला है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप एंड लेगेसी। कि सेंस ओनरशिप तो है ही है, कि अगर मेरी फैमिली है तो मैं मतलब मेरी फैमिली चलानी है ना बिजनेस, तो अल्टीमेटली ओनर तो मैं भी हूँ उस फैमिली मतलब उस बिजनेस का, क्योंकि आई एम द पार्ट ऑफ द फैमिली। और लेगेसी, लेगेसी मतलब कि भाई जो मेरे पापा हैं या जो मेरी मम्मा है जो बिजनेस चला रहे हैं, चला रही हैं, वो चाहती है कि उनका बिजनेस आगे मैं ओवरटेक करूं, मतलब मैं एक्सेप्ट करूं और मैं उसके सारे ऑपरेशंस हैंडल करूं। तो वो लेगेसी मेरे पास आ रही है बिकॉज दे वांट मी टू हैंडल दिस बिजनेस। तो ओनरशिप स्ट्रॉन्ग सेंस का होता है कि हाँ भाई मुझे तो यही कंपनी चलानी है, ठीक है। A third generation family business may have a deep cultural focus on preserving traditions while innovating for the future. कि भाई हमारे जो जो दादा परदादा हैं उन्होंने फैमिली बिजनेस को चलाया है और वो चाह रहे हैं कि हाँ भाई जो भी मेरे ट्रेडिशंस और कस्टम्स है ना अपनी फैमिली को लेके, वो मैं जारी रखूं, वो मैं यादों में रखूं, और एट द सेम टाइम मैं कुछ नई चीज इनोवेट करके दूं, ठीक है। फिर है इनफॉर्मेलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि ऑब्वियसली अपना बिजनेस है, अपनी फैमिली है, तो फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्टाइल चल सकता है, ठीक है। क्विक डिसीजन वगैरह जल्दी, मेन्यू वगैरह पे, स्टाफ पे, मतलब बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बट इनफॉर्मेलिटी इज एक्सेप्टेबल अनलाइक अदर प्रोफेशनल बिजनेसेस, ठीक है। फिर है लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, की ऑब्वियसली अपना बिजनेस है यार, खुद चला रहे हैं हम, ठीक है, तो पैसे अल्टीमेटली हमें ही मिलेंगे, कोई और तो लेके नहीं जाएगा, ना ही क्या बोलते हैं लॉस में जाएंगे हम अगर अच्छा चलेंगे। तो हम लॉयल रहते हैं और कमिटेड रहते हैं अपनी कंपनी को लेके। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी और कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है, वहां मुझे 80,000 सैलरी मिल रही है, बट जो उसकी ऑल्टरनेटिव कंपनी है, कॉम्पिटिटिव कंपनी है, वहां मुझे 1 लाख सैलरी मिल रही है, तो मैं ऑब्वियसली सैलरी देख के और वर्किंग कंडीशन देख के 1 लाख वाले के पास जाऊंगी कि भाई अच्छा है। तो मैं अपनी पुरानी कंपनी के लिए लॉयल तो नहीं रही ना। अगर बाई चांस वो मेरा अपना फैमिली बिजनेस होता है या मेरी अपनी फैमिली वो बिजनेस को ऑपरेट कर रही होती, तो क्या मैं जाती? नहीं, क्योंकि वो मेरा अपना फैमिली बिजनेस है। तो ये लॉयल्टी और कमिटमेंट रहती है। फिर आते हैं शेयर्ड वैल्यूज एंड विजन, की सबका विजन और वैल्यू एक ही है, क्योंकि सब एक ही परिवार में अ, पले हुए हैं, ठीक है। तो उनका जो गोल है वो भी एक ही होगा, वैल्यूज, विजन, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, सब कुछ एक ही होंगे, ठीक है। फिर है ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। कंट्रोल तो फैमिली मेंबर्स ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑटो मतलब डिसीजन लेने की पावर है और कंट्रोल है, वो भी विद इन द फैमिली मेंबर में ही हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि भाई कौन ले रहा है डिसीजन, या तो पूरी फैमिली एक मीटिंग बिठा के ले रही है, या फैमिली का कोई बड़े दादाजी वगैरह, पापा वगैरह वो ले रहे हैं, ठीक है। तो फैमिली फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। फिर आता है फैमिली फर्स्ट अप्रोच, की हमारी जो फैमिली है ना और फैमिली के रिलेशनशिप है वो पहले हैं अपार्ट फ्रॉम फॉर्मल बिजनेस, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस हम अपनी फैमिली को देते हैं rather देन बिजनेस, ठीक है। ये है कि फैमिली हमारी फर्स्ट है, बिजनेस कोई बात नहीं, पहले हम फैमिली रिलेशंस को देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ फैमिली ओन्ड क्लोथिंग स्टोर, फैमिली मेंबर्स माइट बी गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन लीडरशिप रोल्स, एंड फैमिली डिस्प्यूट्स माइट बी एड्रेस्ड इन प्राइवेट मीटिंग्स rather than a public boardrooms, ठीक है। कि भाई फैमिली की इज्जत पहले है, तो जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है वो हम प्राइवेटली मीटिंग करेंगे और उसमें हम बताएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा, पूरी फैमिली के हिसाब से चलेगा, ठीक है, ओके फाइन।
फिर आते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ फैमिली फर्म्स की फैमिली फर्म कैसे स्टार्ट होती है और कैसे वो मतलब अपना अपने आप को एक्सपैंड करती है, ग्रो करती है। ठीक है, पहला है स्टेज वन जो कि है एंटरप्रेन्योरियल फेज। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल फैमिली मेंबर या एक एंटरप्रेन्योर अपनी फैमिली अपने बिजनेस को खड़ा करता है इस होप में कि हाँ ये एक फैमिली बिजनेस बनेगा और उनके जो रिलेटिव्स होंगे या उनके जो बच्चे होंगे वो इस फैमिली को चलाएंगे। ठीक है, तो इसका फोकस रहता है कि एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस में, मतलब स्टार्टिंग में जो होता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, अच्छा एक सेटअप हो, अच्छी मैनेजमेंट हो, अच्छा प्रॉफिट आ रहा हो। तो बेसिकली जो एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट रहता है वो। ठीक है, चैलेंज क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह हमें उतना पता नहीं होता है इस फेज में, तो ये एक चैलेंज हो सकता है। फिर आता है प्रोफेशनलाइज फेज। ठीक है, कि हमने इस्टेब्लिश तो कर लिया अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योरियल फेज में, अब हम प्रोफेशनलाइज करेंगे क्योंकि बिजनेस ग्रो करेगी तो फैमिली मेंबर्स हैं उस कंपनी के, वो क्या करेंगे कि वो प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, ताकि जो डिसीजन मेकिंग अच्छा हो, इनोवेशन हो और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह बने। ठीक है, तो एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है कंपनी में फॉर सम रोल्स। ठीक है, कि भाई ये डिपार्टमेंट से हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक हेड बना दिया, एक प्रोफेशनल बना दिया कि वो अच्छे से देख पा रहा है कि हमारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे, कहीं कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही है। और हमारे एक्स एफिशिएंसी याद है, लिपिंस्किंस एक्स एफिशिएंसी, वो अच्छे से वो मतलब जीरो है कि भाई कोई भी हमारे रिसोर्सेज अच्छे से यूज हो रहे हैं, कहीं वेस्ट नहीं हो रहे और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है, सो ही नोस। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उनको एक रोल दे दिया जाता है, प्रोफेशनलाइजेशन आ जाती है, नया कोई बंदा कंपनी में आके काम कर रहा है। ठीक है, फोकस इस पे रहता है कि मैनेजमेंट अच्छी हो, एक्सपेंशन हो और डे टू डे ऑपरेशंस में मतलब अच्छा सपोर्ट मिल जाए। चैलेंज ये रहता है कि फैमिली वैल्यूज और कंट्रोल्स थोड़ा ऐसे हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है कि हो सकता है जो बॉस चाह रहा हो या जो सुपीरियर चाह रहा हो कि ऐसे प्रोडक्शन ना चले, बट प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन हेड है जो आके आपने बाहर से पर्सनल मतलब हायर किया है वो चाह रहा हो कि वैसे ही हो, तो ये भी एक चैलेंज है। फिर है डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन की, जैसे ही बहुत ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह अच्छे बन गए तो हम नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, हम मार्केट को डाइवर्सिफाई करेंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे, एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, पहला था एंटरप्रेन्योरियल फेज, दूसरा था पर्सनलाइजेशन प्रोफेशनलाइजेशन फेज। फिर तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन हो जाता है स्टेज 3 में। फिर स्टेज 4 में सक्सेशन एंड कंटिन्यूटी, कि हाँ बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, अब टाइम है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको बिजनेस पास ऑन करने का। ठीक है, तो उस मतलब बिजनेस के सक्सेशन वगैरह को, कि बिजनेस कौन करेगा, कौन बिजनेस लीड करेगा हमारी नेक्स्ट जनरेशन में, वो सब डिसाइड करने का और बिजनेस को कंटिन्यू रखने का। ठीक है, तो द गोल इज टू एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द फैमिली बिजनेस फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, चैलेंज क्या है कि फैमिली डिसएग्रीमेंट आ सकते हैं कि भाई इसको तुमने बॉस क्यों बनाया, इसको ये हेड क्यों दिया, अभी क्या जरूरत थी, मतलब बहुत सारी ऐसी फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, प्रिपेयर कर रहे हैं वो बेसिकली यंगर जनरेशन को देने के लिए। ठीक है, फिर है मल्टी जनरेशनल फैमिली फॉर्म, कि भाई ठीक है एक जनरेशन को दे दिया, अब हम दूसरे जनरेशन को देंगे, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन पे अब आ गए हैं। ठीक है, तो जो बिजनेस है वो अच्छा खासा कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है। तो ये अब आ जाता है स्टेज 5, जो कि लास्ट स्टेज तो नहीं बोलूंगी क्योंकि ऑब्वियसली और भी जनरेशन में चल सकता है वो, बट हाँ मल्टी जनरेशनल मतलब आगे हम पास ऑन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कौन थी, जिसने एंटरप्राइज खड़ा किया था, जो एक एंटरप्रेन्योर था। सेकंड जनरेशन कौन थी, जिसने वो एंटरप्रेन्योर से बिजनेस लिया और फिर वो बिजनेस चलाया, हो सकता है उसके पापा मम्मी हो या रिलेटिव हो, वो किसी के फैमिली मेंबर ही। ठीक है, और थर्ड और मल्टी जनरेशन की उसके आगे की जनरेशन में पास ऑन हुआ। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस हमारे खत्म होते हैं। अब हम आते हैं मैनेजिंग फैमिली बिजनेस में, कि फैमिली बिजनेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो की एरियाज क्या होते हैं, पहले तो लीडरशिप एंड गवर्नेंस। ठीक है, द फैमिली बिजनेस मस्ट एस्टैब्लिश क्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एडवाइजरी काउंसिल्स एंड फैमिली काउंसिल्स टू इंश्योर इफेक्टिव लीडरशिप एंड ओवरसाइट। इसका ये मतलब है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको अच्छे से सोच समझ के अपना लीडरशिप और अपना
जो भी हायर पोजीशन में लोग हैं, जो भी काउंसिल हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह कंपनी के, उनको चूज करना पड़ेगा, ताकि जो कंपनी है वो अच्छी खासी चल सके और प्रॉफिट वगैरह कमा सके। और एक इफेक्टिव लीडर जो कि एक अच्छा गाइड कर सकता है, उसे ही लेना चाहिए। ठीक है, लीडरशिप एंड गवर्नेंस। फिर दूसरा है सक्सेशन प्लानिंग की, मतलब भाई बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास ऑन होगा। फिर है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, ऑब्वियसली फैमिली है, फैमिली में बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, तो उसको सॉल्व करने का भी एक वो होना चाहिए कि मोटिव होना चाहिए। ठीक है, फैमिलीज और बिजनेस में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि जिसकी वजह से फैमिली के अंदर भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क वगैरह, या क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव वगैरह लेना चाहिए कि कोई भी बिजनेस वगैरह डैमेज ना हो और बिजनेस कंटिन्यू चले। ठीक है। फिर है प्रोफेशनलाइजेशन की, जब बिजनेस ग्रो होता है तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हायर अ प्रोफेशनल, क्योंकि हम एक लार्ज लेवल पे अपने बिजनेस को चला रहे हैं, एक बड़े लेवल पे बिजनेस को चला रहे हैं, तो हम एक स्किल वाला इंसान और एक वो इंसान चाहिए जो कि एक एक्सपर्ट है। ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रोफेशनलाइजेशन पे ध्यान दें और सिर्फ अपनी फैमिली 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 को ऐसे ना करें। ठीक है, ताकि हमारा बिजनेस अच्छा चल सके। ठीक है। फिर आते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, कि जो पैसे हैं वो भी अच्छे से मैनेज हो पाए, कि हम कहाँ से कितना पैसा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, इक्विटी ले रहे हैं। इक्विटी तो उतनी नहीं ली जाएगी, क्योंकि जो बेसिक ओनरशिप, मेन ओनरशिप होगी ना, वो कंपनी के पास होगी। और अगर हम जितनी ज़्यादा इक्विटी लेंगे ना, तो उतनी ज़्यादा ओनरशिप डाइवर्ट होती चली जाएगी। तो हाँ, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, कि कैसे हमारे फाइनेंसेस आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और कैसे ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, कि जो डे टू डे कैश फ्लोज हैं उसका भी हमें एफिशिएंटली ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ट्रांसपेरेंट चीज होनी पड़ेगी। ठीक है। और बाय मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि इक्विटी नहीं करना है, ठीक है, आप 20-30% इक्विटी कर लेते हो, फिर भी जो आपकी मेन ओनरशिप रहेगी ना, जो मेन ओन रहेगा बिजनेस, वो फैमिली का ही रहेगा। तो वो आपको फिर ऐसा डिसीजन लेना कि भाई आप री इन्वेस्ट भी कर रहे हो अपना अच्छा खासा, और डिविडेंड भी पे कर रहे हो, खुद को भी, फैमिली मेंबर्स को भी, और वैसे भी नॉर्मल भी। ठीक है। इक्विटी वैसे ज्यादातर नहीं देखी जाती है, क्योंकि एक अपना फैमिली बिजनेस है। फिर अडेप्टेशन टू चेंज, कि भाई सिंस ये बहुत ही मल्टी जनरेशनल फैमिली बन जाती है, तो हर एक थोड़े टाइम में ही आप देखोगे कि चेंज हो रहा है, मार्केट की डिमांड चेंज हो रही है, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, सब चीज बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। तो अगर एक फैमिली बिजनेस को सरवाइव करना है ना, जनरेशन्स में, सारी जनरेशन्स में, तो चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस हिसाब से चलना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए मेथड्स, सब कुछ लाना पड़ेगा, तभी ये जो बिजनेस है वो आगे चल पाएगा। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है फैमिली बिजनेस के, और उनको रिजॉल्व कैसे किया जाता है। ये लास्ट टॉपिक है और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये आप खुद से सोच सकते हो कि एक फैमिली, अगर हम फैमिली में रहते हैं, हमारी खुद ही इतनी सारी लड़ाइयाँ होती हैं बहुत बार। ठीक है, तो हम अगर एक बिजनेस चला रहे हैं, तो बिजनेस में भी कितनी सारी लड़ाइयाँ होती होंगी। तो ये आप खुद के ऊपर, मतलब मैं ये नहीं बोलूँ खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करो या कुछ है, नहीं। आप सोच सकते हो कि अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते हैं, और आपको क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, और आप कैसे उन इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या आते हैं बिजनेस में? पहला है डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, कि भाई lack of commonly shared vision and values often leads to disagreements among family members. If the business is not directed towards a set of strategic goals, conflicts are bound to arise. ये जो बिजनेस की डायरेक्शन है, या जो बिजनेस की वैल्यू है, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं कि मैं नहीं चाह रही हूँ कि भाई मेरा बिजनेस उस गोल तक पहुंचे, बट कोई और है वो चाह रहा है कि वही गोल सेट हो। तो बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस हमारी जो विजन है, हमारा गोल है, वो शेयर्ड नहीं है। मैं अलग चाह रही हूँ, वो अलग चाह रहा है, कोई और अलग चाह रहा है। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। फिर आ सकता है डिसीजन मेकिंग में, कि एक मेजर अलग दूसरा मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, वो डिसीजन मेकिंग है। कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, कि जो बड़ा इंसान होता है ना फैमिली में, वही डिसीजन लेता है। दादा दादी या जो भी ओनर है, अल्टीमेट ओनर, सीईओ, या मतलब सुपीरियर है, वही डिसीजन लेंगे। और कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि मीटिंग्स वगैरह बुलाई जाती है, और सबको वैसे रख के कंसिडर करके ही डिसीजन लिया जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज दादाजी जो हैं हमारे, उन्होंने बिजनेस के ऊपर कुछ ऐसा डिसीजन लिया जो कि मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है, तो उस पे हमारी लड़ाई हो सकती है।
फिर है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, मेरी बहन को क्या करना है, मेरे भाई को क्या करना है, मेरे चाचा को क्या करना है, चाची को क्या करना है, कुछ क्लियर नहीं है। सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे हैं, कोई किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है, अकाउंटेबल है भी तो पता ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा डिसीजन मेक मतलब सॉरी कॉन्फ्लिक्ट अराइज करने में का एक रीजन हो सकता है। फिर है कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स कि बहुत बार ऐसा होता है रिवॉर्ड्स वगैरह उतने नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी लड़ाई हो सकती है, ओनरशिप की वजह से भी लड़ाई हो सकती है कि भाई अ, इतना इतना पार्ट ऑफ ओनरशिप मेरे भाई को दे दिया और इतना मुझे दे दिया, तो मुझे लगा कि मुझे कम मिल रहा है या मेरे भाई को कम मिल रहा है। तो और किसको ओनरशिप मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ही हो सकता है ना जो सीईओ बन सकता है, और मेरे भाई को बना दिया, तो भाई मैं तो लड़ाई करूंगी, मुझे सीईओ क्यों नहीं बनाया। तो ओनरशिप भी एक पार्ट होती है जिससे हम हमारे बिजनेस में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉन एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स कि भाई पता नहीं कि क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, बहुत ही मैं चाह रही हूँ कि भाई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना हो, कोई और चाह रहा है कि इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो, और दादाजी चाह रहे हैं कि नहीं भाई इतना ही होना चाहिए, तो इस वजह से भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। फिर है पर्सनालिटी डिफरेंसेस में कि भाई सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, कोई क्या करता है, कोई क्या चाहता है, कोई किस हिसाब से चलता है, कोई कुछ किस हिसाब से चलता है। तो पर्सनालिटी में देखोगे फैमिली क्या फ्रेंड्स वगैरह में ही लड़ाई हो जाती है, तो बिजनेस में तो ऑब्वियसली होती होगी। फिर है इन-लॉज। इन-लॉज एज इन की जब शादी होती है तो बहू आ रही है या दामाद आ रहा है हमारे बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है, और वो देख रहा है कि भाई ये बिजनेस सही नहीं चल रहा, तो क्या, या फिर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस बिजनेस पे, ठीक है, आप या उसका पर्सपेक्टिव अलग है कि ये सही नहीं चल रहा, इसको किसी और तरीके से चलाओ, ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, वो आके रूल करने लग जा रहा है। तो ये भी एक डिस्प्यूट का पार्ट हो सकता है कि हाँ भाई हमें ऐसे नहीं चलाना, या ये अभी आया है, अभी इसकी शादी हुई है और अभी ये पूरा बिजनेस चेंज करने को कह रहा है, तो लड़ाइयाँ वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, फिर है अकाउंटेबिलिटी कि किसी को नहीं पता कि क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, मतलब उन्हें उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है उन्हें बताई ही नहीं गई है। ठीक है, फैमिली मेंबर्स नीड टू बी अकाउंटेबल एंड परफॉर्म एज पर expectations. Disciplining may be needed if resentments grow into confrontations. इसका ये मतलब है कि भाई अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, पता भी है कि अकाउंटेबिलिटी है, बट स्टिल काम नहीं कर रहे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कि भाई मेरे भाई ने बोला कि भाई तू 10 प्रोडक्ट बनाएंगी और तू ध्यान देगी उन प्रोडक्ट्स में कि वो सही से बन रहे नहीं बन रहे, और मैं नहीं ध्यान दे रही, मैंने 5 पे दे दिया, 6 में दे दिया और मैं चली गई, बाकी मेरा भाई देख लेगा। तो ये चीज़ पे भी लड़ाई वगैरह हो सकती है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मैं उसको फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ। तो रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, पहले ओपन कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेट करके जो भी अकाउंटेबिलिटी वगैरह हमें नहीं पता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग वगैरह जो भी है, और कोई ऐसा डिसीजन है जो मैं चाह रही हूँ कि वो नहीं हो और वो लिया जा रहा है, तो मैं कम्युनिकेट करके बात करके अच्छे से समझा के ये चीज़ रिजॉल्व कर सकती हूँ। फिर है डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अच्छे से डिफाइन करो कि किसका क्या रोल है, किसको क्या करना है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फिर फैमिली मीटिंग्स वगैरह को होल्ड करना चाहिए ताकि डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो और सबको कंसिडर करके ही एक डिसीजन लेना चाहिए। फिर है ट्रीटिंग द कंपनी एज अ कंपनी, सॉरी, ट्रीटिंग द फैमिली एज अ फैमिली एंड बिजनेस एज अ बिजनेस। ठीक है, कि फैमिली को एक फैमिली की तरह रखो और बिजनेस को एक बिजनेस की तरह रखो, कि आप अगर खाना खाने बैठ रहे हो सब साथ में, तो उस टाइम पे बिजनेस की बात नहीं होनी चाहिए, फैमिली की बातें करो, अपना अच्छे से टाइम स्पेंड करो साथ में, और बिजनेस की बातें बिजनेस तक ही रहने दो। ठीक है, फिर है इस्टेब्लिश शेयर्ड फैमिली वैल्यूज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, की जो भी कंपनी का गोल है या ऑब्जेक्टिव है वो सबका सेम हो, किसी को भी इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि हम 100 प्रोडक्ट्स क्यों बना रहे हैं या हम ये प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं। ठीक है, फिर बहुत बार सीकिंग हेल्प ऑफ मीडिएटर्स, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है और बीच में बहुत ही गैप आ जाता है, तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे हम एक मीडिएटर की हेल्प ले सकते हैं कि वो हमारे बीच में, दोनों के बीच में कम्युनिकेट करवाए। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको रीड कर लेना, कॉन्फ्लिक्ट्स इन फैमिली बिजनेस और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स और फीचर्स ऑफ फैमिली बिजनेस भी। ठीक है, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसको एक बार पढ़ लेना, काइंड्स ऑफ फैमिली बिजनेस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इवन आ भी जाता है, ये बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, और बाकी की यूनिट्स में जल्दी डाल दूंगी, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।